हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन RBL में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं दोस्तों, किसके? जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार दोस्तों, जिनके कि 19 दिसंबर को आपके पेपर होने वाले हैं दोस्तों। तो हम उसी के लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं आपके लिए 37 क्वेश्चन का, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी के 37 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो हम 37 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेके आए दोस्तों। आप उन्हें आराम से दीजिएगा, उनके जवाब दीजिएगा और हमें लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन उसमें से सही किए दोस्तों। ठीक, अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम जीएस का भी मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आने वाले हैं, जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के लिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का पेपर आपके सामने आ चुका है। थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, जूम करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। तो चलिए जूम कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, हम 114 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक देखेंगे, हमारे 37 क्वेश्चन उसी में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था समास से दोस्तों। रसोई घर में कौन सा समास होता है दोस्तों? देखिए, रसोई को अगर हम तोड़ते, रसोई घर को अगर इसको तोड़ते हैं, समास विग्रह करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। अब देखिए, रसोई के लिए घर, अब देखिए के लिए क्या होता है दोस्तों? आपका कारक होता। ठीक, संप्रदान के लिए। ठीक, तो सॉरी, अपदान से अलग है ना, संप्रदान के लिए। तो देखिए, जहां कहीं भी कारक चिन्ह आ जाता है दोस्तों, वो आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अव्यय भाव में क्या होता है दोस्तों? पहला पद अव्यय होता है, मतलब कि उपसर्ग जाति का होता है पहला पद दोस्तों। और इसमें इसका पहला पद ही प्रधान होता है। क्वेश्चन आएगा पहला पद प्रधान किस समास का होता है? तो अव्यय भाव समास बता देना दोस्तों। द्विगु समास के क्या होता है? इसका जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होगा दोस्तों। द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं दोस्तों, दोनों पद प्रधान होंगे दोस्तों। और तत्पुरुष समास के बारे में हमने बता दिया दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर दोस्तों। चलिए अगला है मैं खाता हूं, इसका कर्मवाच्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मैं खाता हूं, इसका कर्मवाच्य आपको बताना है। तो कर्मवाच्य रूप कौन सा होगा? मुझसे खाया जाता था, या फिर मेरे से खाया जाता है, या मुझसे खाया नहीं जाता है, या फिर मुझसे खाया जाता है दोस्तों। देखिए, ये क्या है आपका? ये कृतवाच्य, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा मुझसे खाया जाता है दोस्तों। ठीक, मुझसे खाया जाता है, ये क्या है आपका? कर्मवाच्य दोस्तों। अगर यहीं पे अगर भाववाच्य पूछ लेता है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? भाववाच्य आपका हो जाता है मुझसे खाया नहीं जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, जहां कहीं भी कर्तक प्रधानता होगी वो कृतवाच्य होगा, जहां कहीं भी कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? मैं खाता हूं, क्या हो जाएगा? मुझसे खाया जाता है, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। मैं रोज पढ़ता हूं का क्रिया में क्रिया विशेषण कौन सा होगा दोस्तों? मैं रोज पढ़ता हूं में क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, इसमें क्रिया विशेषण, देखिए क्रिया विशेषण होता क्या, पहले ये समझते थोड़ा सा, जिससे कि आपकी थोड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाए दोस्तों। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ठीक, विशेषण मतलब विशेषता बतलाना, और क्रिया मीन्स क्रिया की विशेषता। जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा वही क्या होगा? क्रिया विशेषण। अगर पूछता है इस सेंटेंस में क्रिया विशेषण कौन सा है, देखिए मैं रोज पढ़ता हूं, तो पढ़ता हूं क्या हो? ये क्रिया होगा। और पढ़ता तो कैसे पढ़ता हूं? तो रोज पढ़ता हूं, तो रोज क्या होगा? यही क्रिया विशेषण है दोस्तों। तो रोज कौन सा क्रिया विशेषण का उदाहरण दोस्तों? ये आपको बताना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, या फिर परिमाणवाचक। ठीक, परिणामवाचक, सॉरी परिणामवाचक बताया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? कालवाचक। रोज कैसा है दोस्तों? रोज आना, तो काल होता ना, रोज क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? देखिए, अगर आपने समास पढ़ा है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में हमेशा ये यूज होता है दोस्तों, कौन सा? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह कौन सा जाएगा? ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह दोस्तों। अब ये कौन सा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह होगा दोस्तों, ये विस्मयादिबोधक का होगा। और ये क्या होता है? अथवा। जैसे आप देखते हो राम अथवा श्याम, तो हम ऐसे स्लैश लगाते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? अथवा यूज में होता है दोस्तों। अगला है घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, या घी लाना। तो क्या हो जाएगा? खुशी मनाना। घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है? खुशी मनाना दोस्तों। अगला है लोकोक्ति का समान अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का समान अर्थ क्या होगा दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। लोक की उक्ति, या लोग की बातें, या लोगों की लेख, या फिर अच्छी बातें। तो आपको पता है लोकोक्ति अगर हम तोड़ते हैं तो लोक प्लस उक्ति मतलब लोक की उक्ति है ना। लोक मीन्स क्या होता है? संसार। तो संसार की जो उक्तियां हैं, जो कहावतें हैं, वही कहते हैं लोकोक्ति कहलाती है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। आपने सुना का बुंदोले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी दोस्तों। तो इसमें क्या किसी के लड़ाई की बात की जा रही है ना, यहाँ पे किसके? रानी लक्ष्मीबाई के तलवार की बात की जा रही है। वो तलवार पुरानी थी दोस्तों, जिसमें क्या हुआ थे? अंग्रेज डरकर भाग खड़े हुए थे दोस्तों। तो उसके बारे में बात की जा रही है। मतलब क्या? यहाँ पे उनकी वीरता का उल्लेख किया गया। कितनी? रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के उल्लेख किया गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। और अगर पूछ लेता वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो उत्साह होगा दोस्तों। वीर का क्या कहता है? उत्साह बढ़ाया था। ठीक दोस्तों। और रत जो
श्रृंगार रस का क्या होगा, स्थायी भाव, तो रति हो जाएगा दोस्तों। और हास्य रस का क्या होगा, हास हो जाएगा दोस्तों, ठीक। भक्ति का हो जाएगा भक्ति, ठीक, तो अनुराग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ये चीजें आपको जानना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों। देखिए चौपाई का होता है सममात्रिक होता है, सममात्रिक का जिसमें सभी मात्राएं बराबर हो, जिसमें हर एक चरण में मात्राएं बराबर हो। तो चौपाई में कितनी होती हैं, 16 मात्राएं, तो इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं, सममात्रिक छंद बोलते हैं। इसमें 16 मात्राएं हर एक चरण में होती है दोस्तों। तो कितने हो जाएंगे, 16 मात्राएं, ठीक। याद रखेंगे 16 मात्राएं किसमें, चौपाई में दोस्तों। जैसे कि आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, ठीक। रामायण का पाठ जो कहते हैं वो रामायण का पाठ नहीं होता दोस्तों, रामचरितमानस होता है दोस्तों, क्योंकि रामायण क्या है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है, वाल्मीकि द्वारा। और रामचरितमानस का होता है हिंदी भाषा में, ठीक, अवधी हिंदी में। क्वेश्चन ये भी आएगा किस हिंदी में, तो अवधी हिंदी में लिखा गया दोस्तों, किसके द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा। उससे हम पढ़ते दोस्तों, उसमें चौपाइयां होती है जिसमें 16 मात्राएं होंगी दोस्तों, ठीक। 16 मात्राएं होंगी हमारी चौपाइयों में। और 7 कांड होते दोस्तों। सबसे बड़ा कांड कौन सा होगा, ठीक है, बाल कांड। और सबसे छोटा कांड क्या है, किष्किंधा कांड। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार बताइए दोस्तों। देखिए समझिए, जहां पर कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए, उनके अर्थ भी अलग अलग हो दोस्तों, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए काली घटा, अब यहाँ पे घटा एक ही आ गया, फिर घमंड घटा तो 2 घटा आ गए, मगर एक काली घटा का अर्थ होगा, इसका हो जाएगा बादल, और इसका घटा का अर्थ होगा कम होना, ठीक, यानी काले बादल का घमंड का होगा कम होगा। तो एक घटा का अर्थ है बादल और एक घटा का अर्थ है कम होना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यमक अलंकार दोस्तों, ठीक है। उपमा में क्या होता है, जहां पे तुलना की जाती है, सासी से सरिस ऐसे सेंटेंस पाए जाते हैं। अनुप्रास में क्या होता है, जहां पे एक वर्ण यानी जैसे का की आवृत्ति कई बार आती है, वो हमारा क्या होता है, अनुप्रास होता है। रूपक में क्या होता है, किसी चीज को रूप दे जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं दोस्तों। ये समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वर्णों कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो वर्णों के कितने भेद होंगे, 2 ही तो होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन दोस्तों, स्वर और व्यंजन 2 ही भेद होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11, व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 33, और टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, और स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, और व्यंजन की संख्या 33 है। और कितने अयोग वाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, अंक और वहा, यानी जिनको हम अनुस्वार है विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है दोस्तों, कौन सा स्त्रीलिंग है, मालिक, मालिक मालिकिन होता है दोस्तों, तो स्त्रीलिंग होता है। मालिक क्या पुल्लिंग तो है, कहार कहारिन, ठीक है। पाठक पाठिका होता तो स्त्रीलिंग होता दोस्तों, पाठक भी क्या है, पुल्लिंग है। योगिनी दोस्तों, यही क्या है आपका स्त्रीलिंग है, योगी का योगिनी दोस्तों, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हमारा 24 का कितना हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन करिए दोस्तों। देखिए नायिका क्या है, नायक का नायिका होगा, तो स्त्रीलिंग है नायक नायिका। लेखक का लेखिका, ये भी स्त्रीलिंग है। वर का वधु, जैसे पूछता वधु का पुल्लिंग क्या होगा, तो वर हो जाता, तो ये वधु क्या है, स्त्रीलिंग है। अब धावक का, धावक क्या है दोस्तों, ये आपका पुल्लिंग है। धावक का धाविका होता है दोस्तों, तो धावक क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षक का बहुवचन होगा दोस्तों, इसका समझ करिएगा। शिक्षक का बहुवचन लोग क्या करते हैं, शिक्षिकाएं कर देते हैं, शिक्षिकाएं नहीं होगा दोस्तों, शिक्षक क्या होगा, शिक्षक गण दोस्तों, ठीक है। जहां कहीं भी कुछ चीजें होती है जिन पे हम गण वृंद, जैसे मुनि का होगा तो मुनि का हम मुनि वृंद कर देते हैं, वृंद लगाकर उसका हम बहुवचन बनाते हैं। उसका जैसे दलित का क्या होगा, दलित वर्ग हो जाएगा, दलित का बहुवचन क्या होगा, दलित वर्ग कर देंगे दोस्तों। इस प्रकार से तुम का बहुवचन का तुम लोग, इस तरह से बहुवचन बनाया था दोस्तों। हमने बहुवचन के बारे में बहुत अच्छी वीडियो बनाई, अगर आपने नहीं देखी संपूर्ण हिंदी नामक प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आधे लोग फेल हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि देखिए माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। आप देखिए रेखांकित शब्द क्या, कपड़ा, तो कपड़ा में कौन सा कारक होगा दोस्तों, तो आप लोगों ने ये तो कर्म लगा दिया होगा, ये तो करण लगा, क्योंकि माँ ने तो ने क्या है, करता है, और बाजार से तो से क्या है, करण है दोस्तों। तो आपने इन्हीं में से कोई लगा दिया होगा दोस्तों, मगर वो क्या है आपका गलत है। देखिए कपड़ा में पूछा गया, और हम कोई चीज लेते हैं उसके जस्ट बाद वाला, तो कपड़ा का संबंध किसके है दोस्तों, कर्म से होता है। कपड़ा क्या है, एक कर्म है दोस्तों, ठीक, कपड़ा क्या है, कर्म है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। देखिए यहाँ बाजार से नहीं पूछा, बाजार होता तो क्या होता, कर्म हो जाता। अगर माँ में पूछता कौन सा है तो कर्ता हो जाता, मगर कपड़ा पूछा गया, कपड़ा क्या होता दोस्तों, कर्म होता, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो, 128 नंबर। ये मेरी पतंग है दोस्तों, ये मेरी पतंग है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निजवाचक दोस्तों। यह मेरी पतंग है। देखिए यहाँ पर निश्चित है कि यह पतंग किसकी है, मेरी है दोस्तों, तो इसमें क्या है, पूरा निश्चय है, मतलब एकदम निश्चित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। देखिए समझदार क्या, किसी के अंदर समझदारी है तो क्या है, गुण है ना उसकी, भाई सर्वनाम तो है नहीं, संख्या इसमें कोई है नहीं, परिमाण तौला मापा जा नहीं सकता समझदार को, तो क्या है, गुण है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक चीज आपको बता दें कि विशेषण के 4 पार्ट होते हैं, 4 भेद होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और
गुणवाचक दोस्तों, ठीक है। परिमाणवाचक होता, परिणामवाचक नहीं होता दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर। हाँ, चर्चा का विशेषण क्या होगा? चर्चा से बना विशेषण क्या होगा? तो चर्चित हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? चर्चित। देखिए विशेषण क्या होता है, उसके पीछे कोई सेंटेंस लग जाएगा, वही क्या होता है हमारा विशेषण। चर्चित व्यक्ति है ना, चर्चाएं व्यक्ति नहीं बनेगा, चर्चा व्यक्ति नहीं बनेगा, चर्या व्यक्ति नहीं बनेगा दोस्तों, मगर चर्चित व्यक्ति, चर्चित लगा दोगे आगे, उसके पीछे चर्चित आदमी, चर्चित व्यक्ति, चर्चित बदमाश है ना, जिसके सामने कुछ लग जाए दोस्तों, जिसके पीछे कोई सेंटेंस बैठ जाए, वही क्या होगा? आपका विशेषण होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार हमने पढ़ा इसको। क्रिया की अगर वीडियो देखोगे तो दोस्तों बहुत बार हमने बताया है क्या कि धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। देखिए क्रिया के मूल रूप से कैसे, देखिए जब क्रिया बनाते हैं तो उससे क्या धातु से मिलकर बनती है। कैसे? जैसे दौड़ना क्या है? एक क्रिया है। दौड़ना क्या है दोस्तों? एक क्रिया है। तो इसमें दौड़ क्या है? दौड़ और प्लस ना से मिलकर बनी दौड़ना। दौड़ इसमें धातु है, ना क्या है? प्रत्यय। तो इसीलिए कहते हैं धातु के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। भूतकाल के कितने भेद है दोस्तों? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। देखिए कौन कौन से अगर बात करते हैं तो कौन कौन से भूत होते हैं, भूतकाल के भेद होते हैं, वो हम बता दें आपको। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। पहला होता है सामान्य भूत, ठीक। कौन सा होता है? सामान्य भूत, ठीक। दूसरा हो जाएगा आपका पूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक। पूर्ण भूत हो गया दूसरा, पूर्ण भूत, ठीक। तीसरा आप लिख सकते हैं अपूर्ण भूत, जिससे अपूर्ण होगा, ठीक। चौथा क्या होगा? आसन्न भूत। कौन सा होगा? आसन्न भूत दोस्तों। पांचवा क्या होगा दोस्तों? आपका संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, ठीक। संदिग्ध, जिसमें क्या होगा कि संशय होगा दोस्तों, संदिग्ध भूत। और जो छठा होगा दोस्तों हेतु हेतुमद भूत। कौन सा? हेतु हेतुमद भूतकाल, ठीक दोस्तों। तो ये 6 भेद होते हैं उसको, और 6 के 6 हमने बता दिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। तद्भव बने होते हैं। तद्भव शब्द किससे बनते हैं? तो आपको पता होगा तद्भव क्या होता है। देखिए पहले क्या थी? केवल संस्कृत भाषा थी दोस्तों। तो संस्कृत भाषा से ही कुछ बदलाव हो गए उनमें, और वो क्वेश्चन क्या, वो प्रश्न क्या हो गए, वो जो शब्द थे वो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं? हम तद्भव बोलने लगे दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से जो शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे तो वही कहा जाता है हमारा तद्भव हो जाएगा दोस्तों। देखिए आप लोग ये मत बोल देना कि हिंदी के मूल शब्दों से, हिंदी थी ही नहीं दोस्तों, पहले संस्कृत आई, संस्कृत से ही भाषाएं निकली दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? इसका डी नंबर। क्या हो जाएगा? संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द का पहचाने। तत्सम शब्द का है हिंदी वाला शब्द, सॉरी संस्कृत वाला शब्द। देखिए मोर का मयूर जाता है, कान का कर्ण होगा, बंदर का वानर होगा। तो निद्रा का क्या होगा? निद्रा क्या है दोस्तों? यही क्या है? संस्कृत शब्द है। निद्रा मतलब नींद होता है दोस्तों ना, तो यही कहा जाएगा हमारा ए नंबर बिल्कुल राइट। चलिए 18 नंबर, सॉरी 135 नंबर देखते हैं। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है दोस्तों? कौन सा समूह सही नहीं है दोस्तों? ये हम देखते हैं। देखिए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल बिल्कुल सही, ये तो एक पर्यायवाची हो गए। नारी, महिला, औरत ये भी हो जाएगा दोस्तों। आग, अग्नि, अनल ये भी हो जाएगा, मगर पहाड़, पर्वत और पुस्तक, पुस्तक नहीं होगा दोस्तों। देखिए ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा दोस्तों, तो यही हमारा क्या है? यही गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं दोस्तों। 136 नंबर। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द का चयन कौन सा होगा? सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है दोस्तों? आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान, या फिर आदान समाधान। तो जानते होंगे आप आदान प्रदान, ये विनिमय प्रणाली होती है। आदान प्रदान क्या होती है? विनिमय प्रणाली होती है दोस्तों। तो इसी तरह से आदान का प्रदान हो जाएगा। आदान प्रदान क्या होगा? आदान लेना और प्रदान देना दोस्तों ना। तो ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो ये आदान का प्रदान विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करें। और का मतलब और क्या होगा दोस्तों? और मतलब अन्य, बिल्कुल सही है, मगर ठीक उसका नहीं होगा दोस्तों। देखिए और का मतलब क्या था? दूसरा, और कहीं और दे दो मतलब दूसरा दे दो, और फिर कहीं कहीं लिखते हैं राम और सीता, तो राम तथा सीता उसको भी बोलते हैं ना, तो दूसरा तथा को भी हम और बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो काम करना कठिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको हम क्या बोलते हैं? दुष्कर बोलते हैं। कठिन नहीं बोलेंगे दोस्तों, दुष्कर बोल रहे हैं। जो काम करना कठिन होगा उसको हम दुष्कर बोलेंगे। असंभव जो संभव ही ना हो दोस्तों ना, जो संभव ना है उसको संभव, और जो काम करना कठिन हो दोस्तों उसको हम क्या बोल देंगे? दुष्कर बोलेंगे। चलिए अगला है। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। देखिए आपने सुना होगा नीर और नीड़। नीर मतलब जल होता है, नीड़ मीन्स क्या होता है? घोंसला। तो क्या बनाएंगे दोस्तों? घोंसला। नीड़ का निर्माण फिर कौन? अमिताभ बच्चन के पिताजी कौन? हरिवंश राय बच्चन दोस्तों। चलिए नीड़ मतलब क्या होता है? घोंसला। तो पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, तो मतलब घोंसले का पर्यायवाची क्या होता है? नीड़। तो नीड़ हम रख देंगे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है। अनुपसर्ग से बना शब्द क्या होगा दोस्तों? अनुपसर्ग से बना शब्द क्या होगा? देखिए अनुधन उपमा, तो अनुपमा नहीं होगा, अनधन उपमा। तो ये अन से बनेगा, अनधन उत्तर, अनुत्तर हो जाएगा। इसमें अन लगा है दोस्तों, ठीक है, इनमें भी अन लगा, मगर इसमें अनु प्लस चर। देखिए वो चीज हटाने के बाद कोई सही सेंटेंस बचे तो अनुधन चर, तो चर बच जाएगा ना। तो यही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय लगा? तो
भूलक्कड़ में क्या है, अक्कड़ लगा दोस्तों, ठीक है। लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट में जो लगता है वो प्रत्यय होता है दोस्तों, जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे, भूलक्कड़ में क्या है, अक्कड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो गीतांजलि अभी आज हमने संधि विच्छेद पढ़ा दोस्तों, और ये क्वेश्चन हमने उसमें शामिल किया। तो गीतांजलि मतलब क्या होता है, गीत प्लस अंजलि। क्या हो जाएगा दोस्तों, गीत प्लस अंजलि। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आ और आ मिलके बड़ा आ हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि दोस्तों। अगला है सभी मिलकर स्कूल जाता है, तो इसमें इसका सही वाक्य क्या होगा दोस्तों, सभी मिलकर स्कूल जाता है दोस्तों। इसका सही वाक्य होगा सभी मिलकर स्कूल गए, बिल्कुल गलत है दोस्तों। सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, तो मिलकर और साथ ये एक ही शब्द है, इसको रिपीट नहीं करेंगे दोस्तों, गलत हो जाएगा। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही है, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, क्योंकि सभी है तो उसके साथ में बहुवचन का प्रयोग हम करेंगे दोस्तों, ठीक। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है दोस्तों। अतीत के चलचित्र किसकी है दोस्तों, तो आपको बता दें महादेवी वर्मा की। अतीत के चलचित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसकी है महादेवी वर्मा की दोस्तों। अयोध्या सिंह हरिऔध की एक रचना है दोस्तों, उसको हम बता दे रहे हैं, आप लोग उसको हमेशा याद रखना, क्या है, प्रिय प्रवास दोस्तों। ये क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास इसकी रचना है दोस्तों, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। अयोध्या सिंह हरिऔध को हम बार बार बताते हैं दोस्तों, प्रिय प्रवास जरूर याद रखना, और एक वैदेही वनवास, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी रचना, ठीक। वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह हरिऔध, प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको अब आ गया गद्यांश दोस्तों। गद्यांश छांटना 145 से लेकर 149 क्वेश्चन तक आपको क्या करना है, छांटना है दोस्तों, ठीक है। छांट का बताना, तो आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा इसको क्या कैसे करना वो हम बताते हैं दोस्तों। देखिए ये 145 से लेकर 149 तक, तो इसको देख लीजिएगा पहले, ठीक। हम चलते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, ये आपको खुल गया दोस्तों पैराग्राफ, तो इसको देखिए चलाते हैं, थोड़ी देर देखते रहिएगा आप लोग, ठीक। इसे पुश करके देखते रहिएगा, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो देखिए वनों का महत्व, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है दोस्तों। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसको देखिए हम बिना देखे ही कर सकते हैं। वनों का मूल्य का आंकना मतलब क्या था, वनों के महत्व को समझना, यही तो होगा कि वनों का अत्यधिक काटना, इससे थोड़ी होगा, ये तो गलत चीजें है ना। तो इसको हम बिना देखे भी कर सकते हैं। वनों के मूल्य को आंकना मतलब क्या होता है दोस्तों, उसके महत्व को समझना। किसी चीज का मूल्य हम कैसे आंक सकते हैं, जब तक उसके महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके मूल्य को आकलन नहीं कर सकते दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो इसका भी हम उससे देखें ना देखें, हमें ऐसे पता चला वनों संरक्षण मतलब संरक्षण मतलब उसको सजोना। तो देखो वनों काटना है तो कोई मतलब ही नहीं है, वनों को फैलाना ये भी कोई मतलब नहीं है, वनों को साफ करना तो साफ कर दो तो भैया कट ही जाएगा, संरक्षण कैसा हुआ। वनों को बचाना, जैसे वन को बचाने के लिए बहुत सारे वो चलाए गए थे, आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन, जैसे कि आपको पता होगा सुंदरलाल बहुगुणा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने वर्णन उसमें भाग लिया था ना। चमोली से शुरू हुआ था, उत्तराखंड से। बहुत बार पूछा था चिपको आंदोलन किससे संबंधित, तो वनों के कटाई को रोकने के लिए ना लोग उस पर चिपक जाते थे वृक्षों में, ठीक दोस्तों। तो चलिए इसका भी आपको पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं, ये तो क्वेश्चन ऐसे बेसिक वाले हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर, आप कहते हैं आश्रय स्थल से क्या संबंधित। देखिए ये भी आपको उसमें देखने को, आश्रय मतलब जहां पे हम आश्रय लें, रहने का स्थान, ठीक दोस्तों। आश्रय मतलब जहां पे हम रहें, ठीक। आश्रय मतलब जहां पे हम रह रहे हैं वही का आश्रय होता है हमारा। तो आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय होता है, भोजन का स्थान, बिल्कुल गलत है। घूमने का स्थान, बिल्कुल गलत है। रहने का स्थान, जी गुरु जी बिल्कुल राइट, इसका हो जाएगा सी। रहने के स्थान को हम क्या बोलते हैं, आश्रय स्थल, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन पर्यावरण की रक्षा हम किस प्रकार करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं, वन जो पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, तेज हवाएं चलाकर। देखिए हवाएं तेज चलाते नहीं, छाया देकर, हाँ छाया देते हैं, मगर पर्यावरण की रक्षा किस तरह, तो पर्यावरण स्थित होगा नहीं दोस्तों। वर्षा कराने में सहायक, लकड़ी देकर, तो वर्षा कराने में सहायक होते दोस्तों। तो इसको आप वहां से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 148 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अब 149 नंबर देखते हैं। नदियों में जल धारा किसके कारण प्रभावित होते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि वन अगर नहीं होंगे दोस्तों तो वर्षा नहीं होगी ना दोस्तों, क्योंकि वन का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा महत्व होता है वर्षा कराने में भी, ठीक। तो जलधारा किससे प्रभावित होती है दोस्तों, तो वनों से दोस्तों, क्योंकि वन के बारे में इसमें बताएगा दोस्तों। आप लोग इसको अगर देखेंगे भी तो वन के बारे में बताएगा, वन के बारे में वर्णन किया गया, तो वन ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वनों से, ठीक दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का, जयद्रथ वध किसकी रचना है दोस्तों। जयद्रथ वध किसकी रचना है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों। तो किसकी है दोस्तों, तो मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे दोस्तों, वो आपको बताना किसकी रचना है दोस्तों, तो चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी रचना है दोस्तों। ये अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अपना स्कोर जरूर शेयर करिए भैया, ठीक है दोस्तों। तो आप